खड़े पहलवान वाले सुन्नत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जितने आए हैं अपने से आए हैं, हालांकि कोई बैठा दिया है। जब शायर मुक़र्रिर कुछ माइक पे बोले तो आपको वहां से कुछ बोलना चाहिए जी। ये जोर से बोलेंगे आपको धीरे से सुभान अल्लाह ही लेकिन बोलना चाहिए, तवज्जो हो। अजब तमाशा है, कुछ लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग सूंघ रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं। तीन तरह के लोग जलसे में आते हैं, घूमने वाले आते हैं, सूंघने वाले। कहाँ पकौड़ी बन रही, कहाँ चौप है, कहाँ सिंगाड़ा है, वो सूंघ रहा। वो सूंघने वाले वो कहीं जात अलग होती है, वो जहाँ चाहे वहीं है ना। कुछ सुनने वाले जो बैठे हैं। मेरी माँ बने बहू बेटियाँ बहुत आराम से बैठी हैं, आप लोग बैठिए, दो चार जुमला दो चार बातें आपको भी पहुँचाएंगे, जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मुझको देखिए, जब तक देखिएगा नहीं बात बनेगी नहीं। आपको हम देखेंगे, आप मुझको देखिएगा। हम सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े सय्यदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। पासबान अज़मत सरकार है अहमद रजा, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। और एक चीज़ बता दें आपको, 20 साल पहले बूढ़ा बूढ़ा मौलवी साहबा के पुमार बिछा के मिलाद पढ़ते थे, तब कहता था कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। 20 साल पहले था। अब स्क्रीन टच है, डिजिटल इंडिया है। अब यहाँ हम कहें कहो सुभान अल्लाह, यहाँ हम कहें मैक में धीरे, वहाँ यहाँ से जाए वहाँ से भक से कहो सुभान अल्लाह। ये स्क्रीन टच है, कहो सुभान अल्लाह। वाह, लोग आ रहे हैं, आओ बेटा बैठ जा, बैठ जा, करीब से देखो। एक जगह बोला झारखंडी बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। हजरत आपका हम फैन हैं। हम बोला ठंडा फैन का काम नहीं है, कमल का काम है। पासबान अज़मत सरकार है अहमद रजा, वासिफ शान शहे अबरार है अहमद रजा। और मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़ के। इल्म नबी के हसी दरबार है, इल्म नबी के हसी दरबार है अहमद रजा। क्योंकि कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ हो नामुकम्मल है। थोड़ी देर सुनिए। ओ मेरे दोस्त, हेलो गाइस। ये सब नया नया मार्केट में आ रहा था, हम लोग भी बोलिए रहे, क्या करें, कोई उपाय नहीं है। अगर कुछ इंग्लिश नहीं बोले तो कहेगा मौलाना पढ़ा लिखा है नहीं जी, तो बीच बीच देना पड़ता है। सिर्फ बस सुनिए। और कहाँ सुनाए, किनको सुनाए हजरत जी। जो मुसलमान 5 टका टोपी ना लेके आ पाए माथा में पहन के, उनका बाप मोड़ में कहे इस्लाम खतरे में। अल्लाह, सही बात, बहुत तलखा हकीकत, बहुत उम्दा। 10 टका टोपी लेने की शक्ति नहीं है, बाप का इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा माथा खतरा में जी। बहुत उम्दा। जिनका बेटा गलियों में बैठ के पबजी खेले, वो बाप मोड़ में कहे इस्लाम खतरे में है। जिनका भाई मोबाइल में लूडो 12 बजे रात तक खेले, वो बाप कहे इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा अश्लील वीडियो देखे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिसके बेटियां मोबाइल ले जाकर के घरों से निकल के खेतों में बैठ के चलाए, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा शराब पी के 1:30 बजे रात घुसे, वो बाप
आपका इस्लाम खतरे में है। जिनका समाज के लोग अपने बेटे के शादी में 1.5 घंटा डीजे बजा दे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। 10,000 का पटाखा फोड़ दे, फिर कहो इस्लाम खतरे में। बहुत अच्छा। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपका मोहल्ला है, आपकी औलाद है, आपकी सोच है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद। नारे तकबीर, हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, तहफ्फुज़े मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। फैजान आला हजरत कॉन्फ्रेंस है ना जी, तहफ्फुज़े तहफ्फुज़े कौन, हाँ क्या है, तहफ्फुज़े मसलके आला, तहफ्फुज़े मसलके आला कॉन्फ्रेंस। इनकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ लोग मार्केट में निकले हैं जिनकी टोपी 3 टका है, उसके फुटाने 60 रुपया है, उन पर भी गुफ्तगू होगी। आजा बेटा आजा, आजा मेरे दोस्त आजा, कमला पसंद, बिमल, तुलसी 64 आजा, शेखर गुप्ता सब आजा, अंदर आजा, आजा दिलरुबा अंदर आजा, बैठ जा बैठ जा, पसवा ख़त्म हो गया, आके बैठ। आजा बहाल है, 1:30 बजे रात बेटा गुपचुप खाए और बाप का इस्लाम खतरे में, तुम्हारा मुंह खतरा में। बहुत उम्दा, वाह। इस टाइम में सुनने का टाइम में जाके खारा हलवा वो लोग खोजता है, वो भी है कड़वा। सोचना चाहिए है ना, होता है कि नहीं, है ना। माशाल्लाह, तो बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं, सुनना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। जलसे में लोग आते हैं सुनने के लिए, लेकिन याद रखिएगा मुसलमानों, जब भी जलसे में आएंगे खुदा के वास्ते रूप रंग ऐसा बना के आओ ताकि दुनिया कहे देख कि आशिक मुस्तफ़ा है, चला जा रहा है, गौस का दीवाना है, जलसे में जा रहा है, आवारा की तरह, है ना। माथा खुला करके ऐसे मत आया करो, जब आओगे तो इस नीयत से आओगे तो कसम खुदा के अल्लाह ताला आपके हर आमाल को, नीयत को, आने को, बैठने को सब कबूल फरमा। सुनिए, खाली सुनना है, आज तक सुनिए रहे और कर क्या रहे, आज भी सुन लीजिए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। बेशक बेशक। अपने मोहल्ले के इमाम की एक तकरीर जुम्मा के दिन 20 मिनट की सुन लीजिएगा, आपके चाहोगे तो उसी से जिंदगी बदल दोगे। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, अगर मौका मिला तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। देख रहे हैं, ये देख रहे हो स्टेज पे, हम ही लोगों की वजह से दुनिया बची है। बेशक, वरना आपका बेटा 12 बजे रात तक जहाँ कुकुर बैठता है वहाँ गेम खेल रहा है। सच्ची बात, सच्ची बात। आप लोग क्या जानते हैं, क्या जानते हैं मजहब के बारे में, सीखते भी नहीं, जानते भी नहीं, और जो जान रहा है उसको देते भी नहीं। 8,000 7,000 तनख्वाह देते, गरीब हैं हजरत, काम नहीं चलता, और हर घर में 300-300 रुपया मोबाइल में रिचार्ज करता है, वहां काम कैसे चलता। बेटा के मोबाइल में 300, बहू मोबाइल में 300, सास के मोबाइल में 300, ससुर के मोबाइल में 300, बुढ़वा बुढ़ी हम 150, फिर भी हो गया 1200, 100 उड़ा दो फिर भी 1100, 100 और कम कर दो फिर भी 1000 रुपया। अगर 100 घर की आबादी है वहाँ 1 लाख अंबानी खत्म, महीना मोहल्ले से जाता है, तब तेरे गांव में मोबाइल चलता है। आपके मोहल्ले मान के चलिए कितना घर की आबादी होगी, 500 घर की आबादी है, 5 लाख रुपया अंबानी के खाता में आप लोग महीना 29 दिन में देते, और वो 300 तेरा बेटा दे के गली में बैठ के पॉपजी खेलता है। सही बात है। 300 दे करके फ्री फायर खेलते हो, और जो मौलाना सब मिला जुला के 7,500 देते हो, लगता है धान बेचा है, और कहोगे इस्लाम खतरे में। 25 रुपया हजरत 11 बजे रात तक जिसके MB मोबाइल में ख़त्म हो जाता है ना, वो लड़का चुपचाप बैठा रहता है। क्या बात है बेटा, क्या करें हजरत, MB ख़त्म हो गया, मिजाज ख़राब है। 25 रुपये MB मार के सोता है मुसलमान,
और इमाम मदरसे के सामने से गुजरेगा, तौफीक नहीं होगी 100 टका जाके दे देंगे, हजरत आज बच्चों को कुछ लाके खिला दीजिए, 500 लीजिए हजरत, बच्चों को मुर्गी खिला दीजिएगा, आज मेरे तरफ चलाइए हजरत, इसको कुछ खिला दीजिए, नहीं देंगे, ये कौम नहीं देगी। अफसोस लगता है, मदरसा और मौलाना मदरसा बनाए, फिर वही चंदा करे, फिर वही बच्चा पढ़ाए, फिर जाके मस्जिद संभाले, आप क्या करोगे? तनख्वाह भी नहीं दोगे। एक इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में कम से कम 15,000 होनी चाहिए। मदरसे के मुदर्रिस की तनख्वाह, मोहतरिम की तनख्वाह, सदर मुदर्रिस की तनख्वाह कम से कम 15 से 20 के बीच में होनी चाहिए, वरना क़यामत के दिन सदर सेक्रेटरी की पकड़ होगी, पकड़ होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाल बच्चे छोड़ के आप अपने घर में पलंग में बाल बच्चों के साथ सोते हो, इमाम अकेले मस्जिद के रूम में चुपचाप सोया है, वरना जिन्नात उठा ले गया तब क्या होगा? कभी सोचा आपने? ये मदरसा जो देख रहे हैं, ये खूबसूरती कल देखिएगा, ये खूबसूरती का नजारा जी, जब बच्चों के सरों पे ताज रखा जाएगा, सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान बनेगा, आलिम दीन। आपका बेटा पॉपजी बन गया, और कहाँ बाहर से बेटा आकर के आपके मोहल्ले में हाफिजी बन गए। वाह वाह वाह। थोड़ी देर सुनिएगा, थके तो नहीं, क्योंकि मेरा माथा में दर्द है, तकलीफ है, लेकिन हम आपको क्यों बताएंगे मेरी तकलीफ है? आप डॉक्टर हैं, आपको हम बताएंगे। ऐसे तो झारखंडी को सुनने के लिए कम, देखने के लिए ज्यादा आता है। इतना वीडियो वायरल हुआ है मोबाइल में, लोग कटिंग कटिंग करके दे रहा है, झंडा कहाँ है, मुर्गा कहाँ है, हलवा। माशाल्लाह, थोड़ी देर सुनिए, जब थोड़ी देर सुनोगे और सुन के बुझोगे, बुझ के अमल करोगे, तब घर जाओगे, बूढ़ी माँ को सलाम करोगे, बूढ़े बाप का चेहरा देखोगे, हर माँ बाप का चेहरा देख के घर से निकलोगे, मुसीबत आएगी तो टल जाएगी। मदरसे में यही सिखाया जाता है। वाह, सलाम करो, बाप को सलाम करो, माँ की खिदमत करो, यही मदरसे में तालीम दी जाती है। मदरसों में आतंकवाद की कोई जगह नहीं होती है, लेकिन आज सोशल मीडिया में, गोदी मीडिया में, चाटुकार, पत्रकार, दलाल, जितने मीडिया है बैठे हुए, सरकार, सब लोग, मदरसे में आतंकवाद की पढ़ाई होती है, वहाँ टेररिस्ट की पढ़ाई होती है। कहाँ कहाँ ये लोग ने मुझको टर्च किया? देखते हो सोशल मीडिया, खोलते हो, डिबेट में 24 घंटा मुसलमान हिंदू मुस्लिम, कुरान, मस्जिद, मदरसा, यही लगा हुआ है जी। अभी बिहार का चुनाव में 202 सीट जीत गए गठबंधन वाले, एनडीए वाले। मौलाना क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, 202 नहीं, पूरा बिहार के सीट में जीत जाए, लेकिन भारत से मुसलमान नहीं भागेगा। वाह वाह वाह। सीट तुम जीत सकते हो, जितना प्रधानमंत्री का इस भारत में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का। वाह वाह वाह। हो गया तब ना, मोबाइल में गाना सुनो, आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा, घबराओ मत। अल्लाह। कमेटी टीम एक तरफ बन के बैठ गई है। क्या लग रहा है आपको? तेरा बेटा गली में निकले, रोड पे गाय लेके जाए, तो इसी भारत में गाय के नाम पे मुसलमान को पीट पीट के आजाद देश में मारा जा रहा। कभी सोचा? 30 करोड़ भारत में मुसलमान रहने के बाद भी आज गाय का मुद्दा बना के मुसलमान के बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मार के वीडियो बना के मोबाइल में डालता। कभी आपने सोचा? बेटियां निकले तो निकाब नोच लिया जाता है, कॉलेज जाए तो निकाब पे हमला। कभी आपने सोचा ऐसा होगा? आपके मस्जिद के मीनार से माइक को खोला जा रहा, मोहर्रम को खोला जा रहा, कभी आपने सोचा? आपके कुरान को लाइव फाड़ के चैलेंज किया जा रहा, कभी सोचा? सड़कों पे उम्र दराज मिल जाए तो दाढ़ी पड़ के कहो SR का नारा, कभी आपने सोचा ये जुमला आएगा भारत में? 1947 में यह हुआ था, सोचा था कि एक दिन ऐसे लोग करेंगे जो अंग्रेजों का गुलाम था। आज भारत के मुसलमान से देशभक्ति के सर्टिफिकेट मांगते हैं। ए मुसलमानों, तू ना घबरा, जाके इंडिया गेट दिखा दे, इनके बाप दादाओं का नाम नहीं मिलेगा। 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमान का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर आप अभी नहीं बोले तो कब बोलिएगा? अगर आप अभी नहीं बोलेंगे तो कब बोलिएगा? पीछे वाले सब शरीक हो जाएं। नारे तकबीर। भारत के तिरंगे को देते हैं सलामी हम, इनको बुजुर्गों की ताईद समझते हैं। सुन लो ये जहां वालों, हम ऐसे मुसलमान हैं, आजादी के दिन को भी हम ईद समझते हैं।
आसियत आजादी के दिन को भी हम ईद समझते हैं। सब शरीक हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। में चल रहा है घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। भैया निकाल दो, निकालते क्यों नहीं हो भारत से घुसपैठियों को? हम भी तेरे समर्थन में, निकाल, विदेशी क्यों रहेंगे मेरे मुल्क में? लेकिन तुम सिर्फ मुद्दा बना के खड़ा करोगे। निकाल दे, दिखाओ निकाल के। आज 12 साल से तेरी हुकूमत है, निकाल के दिखा दे। 12 साल से सुरक्षा है ना, सीमा का सुरक्षा करना तेरा हाथ है, तो दिखा दे ना कहां से घुसा, कैसे निकाल दे तू। खाली मुद्दा बना के मुसलमानों को गुमराह करके भटका रहा लोगों को। कभी सोचा ये दिन भारत में देखना पड़ेगा? क्यों क्यों? जो मुसलमान अपने चेहरे पे नबी की सुन्नत को नहीं रख सकता, वो मुसलमान कैसे कह सकता है कि इस्लाम खतरे में? तुमने तो नबी की सुन्नत को चेहरे पे। पंजाबी जानते हो, सिख बरादरी के लोग भारत में 2% रहते हैं। 2% के सिख समुदाय के लोगों ने 3 मुख्यमंत्री और 2 प्रधानमंत्री देश को जो दे चुका है। आज तक कभी सुना है किसी गुरुद्वारे पे किसी ने बुलडोजर चलाया है? नहीं सुना। डेली सुनते हो तुम्हारी मस्जिदों पे बुलडोजर चल रहा है, अतिक्रमण के नाम पे, चौड़ाकरण के नाम पे, अवैध के नाम पे, क्या क्या नहीं क्या। कितने मस्जिदों पे डेली बुलडोजर चल रहा है। मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता के तोड़ दिया जा रहा है। कभी सोचा आपने ये दिन भारत में देखने को मिलेगा? घर में मोबाइल चलाते हो, बैठे बैठे डेली 5 वक्त नमाज अजान सुनते हो, लेकिन तूने मस्जिद जाना छोड़ दिया है। घर में कुरान बांध के रखे हो, अलमारी में सजा के रखे हो, तिलावत करना छोड़ दिया है। जलसे में आके बैठते हो, घूम के फिरते चले जाते हो, अमल करना छोड़ दिया है। उलमा किराम से मिलते हो, हमेशा मोहब्बत करना छोड़ दिया है। घर में माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया है। समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। अल्लाह, वरना ये दिन नहीं देखने को मिलता। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह वाह वाह। आज ये कहे मुसलमान को भारत से भगा देंगे, इनकी क्या औकात है भगा देंगे जी? हुकूमत की कुर्सी पर जब तक बैठे जुल्म करता कर लो, लेकिन हमने सब्र करना, सब्र सीखना करबला से सीख चुका है। 22,000 एक तरफ, 72 एक तरफ। पूरी दुनिया ने देख लिया था कि जुल्म करने वाले यजीदियों के नामो निशान, उनके खानदान के नामो निशान, उनके आला औलाद के नामो निशान, उनके मोहल्ले के नामो निशान दुनिया से मिट गई है। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घबरा इनके जुल्मों से। कितने बेटों को सड़कों पे तुम मारोगे, गाय के नाम पे मारते रहो। कितनी मस्जिदों को तोड़ोगे, तोड़ते रहो। कितने भाइयों को यूएपीए कानून लगा के जेल में डालोगे, डालते रहो। लेकिन याद रखना, इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। अरे मेरे गरीब नवाज, भारत के धरती पर 150 राजा के बीच में, आना सागर के करीब में, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में चटाई डाल के दुनिया वालों को दिखा दिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमान अपने इल्म पे नहीं खर्च कर सकता, न मदरसे में खर्च कर सकता, न मस्जिद में खर्च करेगा, न तालीम में खर्च करेगा, न पढ़ाई में खर्च करेगा। इस मुसलमान को शादी में डीजे बजाने दो, 3 दिन बजा देगा। 10,000 का पटाखा फोड़ने तो फोड़ देंगे। बेटी बाप के घर 30 को गाड़ी लेके जाने तो लेके चला जाएगा। मस्जिद के इमाम को बुला करके 10 टका देगा, फातिहा करो। अल्लाह, 50 टका देता है। बाप मर जाए, जनाजा पढ़ने के लायक नहीं है। 5 साल से, 50 साल से, 30 साल से ईदगाह जाते हो, ईद बकरीद की नीयत याद नहीं। 50 मुर्दा दफन कर दिया तो दुआए जनाजा याद नहीं। अल्लाह, 50 कुंटल मुर्गी खा गया मौलाना मौलवी भरोसा, मुर्गी जब करने की शक्ति नहीं, बोली इस्लाम खतरे में। कभी सोचा ये पोल्ट्री मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में यतीम के तरह, टूवर के तरह खड़ा है। हजरत थोड़ा मुर्गी जब, हर बाप कहता मोड़ में जाके इस्लाम खतरे में, बोले इस्लाम नहीं, पोल्ट्री खतरा में। मदरसा गेट में जाके खड़ा है। कभी सोचा आप क्या जानते हैं नमाज पढ़ने दिन के बारे में? क्या जानते हैं? रमजान में मदरसा वाला कैलेंडर छापता है। रमजान में हजरत कैलेंडर छापता है मदरसा वाला। टाइम टेबल रमजान में रोजा कब खोलेंगे, तारीख कर दे। लेकिन ये लोग कैलेंडर भी नहीं देखना जानते। हम ही लोग से पूछेगा, हजरत आज के बजे रोजा खोलना है? हमसे पूछा तो बोला आज 8 बजे रात खोलना है।
नहीं देखते, हम ही लोग से पूछते। मोबाइल चला लेगा, गाड़ी चला लेगा, है ना, 3 बीघा मक्के जाके लगा लेगा, लेकिन हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो पबजी खेलो, गेम खेलो, लूडो खेलो, पढ़ोगे। 12-13 साल का लड़का मोबाइल चलाता, शर्म नहीं आती वो बाप को? अश्लील वीडियो देख के रात में सोता है। 13 साल का लड़का, 12 साल का लड़का, उम्र ठीक से हुई नहीं, जवान हो गया। 13 साल उम्र नहीं, 18 साल के काम कर रहा है। 3 गो लड़की फोटो मोबाइल में छुपा के रख, मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, मेरा यार है, और कहेगा इस्लाम खतरे में। बेटियों को क्या जरूरत है कि मोबाइल लेके खेत में जाके घास कटनी है, धन कटनी है, धान काटने, घास काटना, खेत जाए काम करने, मोबाइल लेके ये फैक्ट्री चला रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। खेतों में बैठ के, माँ बाप के पास टावर नहीं। टावर है, किसका फोन है? टावर नहीं, खेत तरफ जाके वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। 14,000 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई भारत में इसी मोबाइल के चक्कर में। 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी धर्म को छोड़ के, दीन के शर्म की मुर्तद बन गई, गैर के साथ चले गए। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल मत दो मेरे दोस्त। कुरान पकड़ा दो, किताब पकड़ा दो, मदरसे में बैठा दो, मकतब में बैठा दो। यही बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो, बेटों को गुलाम हुसैन बना दो। ये लड़का लोग इतना आवारा हो गया हज़रत, इतना आवारा हो गया, आलिम उलमा की किस कदर नहीं। इसकी बाप कदर किया तो बेटा भी नहीं कर रहा, क्यों कदर करेगा? ये जानता है ये मौलवी मौलाना तनख्वाह कितनी है, 6-7 हज़ार रुपये तनख्वाह, मौलवी इज्जत कितनी होगी। हम इन लोग को 40,000 30,000 तनख्वाह देता, लोग डरता, अरे 40,000 का मौलाना मत बोलो। एक पादरी से जाके पूछ, गुरुद्वारे में पादरी से जाके पूछो, 50,000 80,000 कमाता है पादरी मोहम्मद अपने पुजारी बन करके रह करके। एक मंदिर के पुजारी से पूछो 80,000 कमाता है। एक महंत से पूछो गुरुद्वारे में लाख रुपया कमाता है। एक मस्जिद के इमाम से पूछो, है ना, 7,000 6,000। अफसोस नहीं लगता? बाप मर जाए, इमाम साहब जनाजा पढ़ा दीजिएगा। क्यों? जनाजा तुम पढ़ाओ, बाप तेरा है, मेरा थोड़ा बाप है। तुम्हारा हक है पढ़ाने का, मौलाना पर जनाजा पढ़ाना फर्ज नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। 5-5 को बेटा है, जनाजा छोड़िए, दुआ जनाजा तो याद नहीं, मिट्टी देने की दुआ तक याद नहीं। 5-5 को बेटा, कोई काम का नहीं। 3 गो दामाद है, स्कॉर्पियो में आया है, कोई काम का नहीं। मौलाना साहब जनाजा पढ़ा दीजिए, मौलाना पढ़ा दिया। फिर तीजा में हजरत 10 गो लड़का मदरसे से भेज दीजिएगा, कुरान खानी करेंगे, बाप का तीजा है। पूरी माँ साहब लिख करके भेज दे, जाओ फलना के यहाँ 10 लड़का कुरान खानी कर लिया। उसके घर के कोई आदमी बैठा नहीं, कुरान न सुन रहा, न बैठ रहा, न पढ़ रहा, सब घूम रहा है। लास्ट लड़का लोग जाके पढ़ रहा है, 1 परा पढ़ा, 2 परा पढ़ा, कुछ नहीं, लड़का लोग के भरोसे हम छोड़ दिया। मौलाना साहब आए जाके, हम इमाम साहब ये लुंगी है, ये गमछा, ये कुर्ता, ये टोपी बाप की हजरत है, बाप भी नहीं रहा तो गमछा लुंगी टोपी रख के क्या करें, किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? रख लीजिए। नहीं हजरत, शुद्ध नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, छुआछूत की तरह लगता है। जब बाप ही नहीं रहा तो बाप के लुंगी गमछा कपड़ा रख के क्या करे मौलाना साहब? हमने कहा खाली बाप लुंगी ही कुर्ता छोड़ के गया था, जो गाड़ी चलाता था वो गाड़ी चबिया ला के दे दो। जो गाड़ी बाप चलाता था वो चाबी ला के रखो, खाली कुर्ते लुंगी छोड़ा था मरने टाइम। जिस पलंग में सोता था पलंग में निकाल। जिस बैंक में खाता था पैसा छोड़ के गया हजरत, बाप नहीं है, 1,12,000 बचा है, क्या करें? जब बापे नहीं तो खतवा लीजिए, कोड नंबर बता दीजिए। नहीं देगा, 50 टका देगा, अब ठीक से दुआ कीजिए। 50 खेत खलिहान कब्जा करोगे तुम, मकान दुकान लोगे तुम, और 50 टका हम जन्नत का ठिका लिए। क्या बात है, वाह। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। वाह वाह। महक वाले भाई बेस को कम कर दीजिए, इक्को थोड़ा कम रखिए, आवाज दे दीजिए। सोचा इमाम बहनों को देखिए, इन लोग को नमाज पढ़ने का ये 40 को बहाना, लेकिन कहीं मजार में अगर उर्स लग गया है, 4 गो औरत बैठेगी, 4 गो औरत 60 रुपया करके 200 रुपया लगा टेम्पो। हवा शोहर कहाँ है, बीवी मजार में घूम रही। मजार जाने दो इन लोगों को, कहाँ उर्स है, कहाँ मेला है, पता करते हैं। एक औरत को पता लगी, सब दीदी
बोले इस्लाम खतरे में है। कहले तुम्हारी बहू खतरा में, जाके झुलवाम झूल रही है। झुलवाम झूलती, हाँ, सोच के देखिए 35 साल 40 साल उम्र है, तुम बहू हो जवान, झुलवाम का है झूल। और इस्लाम खतरे में तुम बताएगी। फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में घर के चौखट से कभी कदम बाहर नहीं निकाली थी। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों को सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार। वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। फातिमा 17 पेवन होता, कपड़ों पे मोती नहीं, लेकिन पेशानी को माथे को जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे घर की बहू बेटी नमाज पढ़ने कहिए, कुछ नहीं, न बेटी बेनमाजी है, बहू बेनमाजी, माँ बेनमाजी, सास बेनमाजी, ससुर बेनमाजी, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम। कैसे चलेगा काम? नहीं देखते? कहेगा मौलाना साहब घर में बरकत नहीं होती। 7 बजे सो के उठो, बरकत के पहाड़ होंगे। 1 बजे तक मोबाइल चलाओ, कोई फेसबुक देख रहा है, कोई इंस्टाग्राम, लड़की सब इंस्टाग्राम रील्स लगा के फोटो डाल। कहाँ इस्लाम खतरे में? कुछ दिन के बाद तकरीर छोड़ दीजिए हजरत, लाठी डंडा लेके आइए। क्या कीजिएगा? हम तकरीर किए, हम लोग तकरीर करते करते थक गए, बहुत मौलाना मारा, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। कुछ नहीं, कोई गम नहीं, मौलाना तो है ये है। ईद की नियत में करेगा अल्लाह, वो पीछे जाते हुए साथ इमाम साहब ने कह दिया, यहाँ वहाँ छोड़ना, यहाँ उठाना, यहाँ गिराना, यहाँ बांधना, कुछ नहीं, अल्लाह ऊपर। वो गिराते गिराएगा, वो नहीं गिराते खड़े रखेगा। बोले इस्लाम खतरे में, कल हाथ खतरा। क्या जानते हैं नमाज पढ़ने के बारे में आप लोग? झूठे मूठे आज मस्जिद गए थे, गए मस्जिद, 1 हफ्ता फिर जाइएगा। कितने नमाजी होंगे मोहल्ले में? कितने नमाजी होंगे मोहल्ले में? अगर 20 नमाजी हजरत, एक मोहल्ले में अगर 20 नमाजी है, 20 नमाजी में 5 नमाजी मुफ्ती, 5 उसमें पीर और 7 को चुगलखोर। इमाम की हालत खराब है, हालत खराब है। नमाजी नहीं चुगल, इमाम भागने के लिए सोचना पड़ता है। एक दिन इमाम नहीं रहा, ये मौलवी नहीं रहा, दूसरे खत्म, चुगली बोरा लेके बैठा ले मस्जिद के गेट में। कभी सोचा आपने कहाँ तुम्हारी जिंदगी थी, कहाँ तुम चले गए हो? जलसों पे जलसा, जलसों पे जलसा, तुम बदलाव पैदा कर। आज तुम बेटा बेचने में 3 लाख लेते हो, कितना इधर मार्केट में है? 4 लाख, 4 लाख, 5 लाख। शर्म नहीं आती है? बेटी बाप से मांगते हो, खेत बेचवा के, गुरु बेचवा के, खसी बेचवा के, बकरी बेचवा के पैसा लेते हो, तो इस्लाम खतरे में। वो पैसा रिश्वत है, रिश्वत हराम है। हराम आप भी खाते हो, हराम हमको भी खिलाते हो, इमाम को खिला दिया, मौलाना खिला दिया, सबको हराम खिला खिला के हम लोग को भट्ठा दिया। एगो बच्चा फूकते हैं, चुप नहीं होता है आप लोग। चुप नहीं होता आप लोगों की वजह से। हम लोग बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन आपने भट्ठा दिया, एकदम इतना आपने भट्ठ कर दिया है। वो तिलक का पैसा हम लोग को खिला दिया। अभी जगह गया वो झारखंड में, बाबा मेरा बचवा 2 दिन से बहुत रोता है। बोला ला, बचवा हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूके चिल्लाने लगा। झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूके। हम आपकी फूकेंगे तुम भी रोएगा, इसलिए कि फूंक में असर खत्म है। 5 लाख लिया था, मुझको खिला दिया है। तौबा कर, तू क्यों बेटा बेचता है? अरे जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, समाज का हिस्सा होगा, हाफिज़े कुरान होंगे, आलिम दीन होंगे, मस्जिद के इमाम होंगे, वो बेटा कहेगा बाबा मुझको 4 लाख में मत बेचना, बेटी बाप के घर में मत बेचना, डिस्कोवर में मत बेचना, बुलेट में मत बेचना, फैशन पोरो पे मत बेचना। हे बाबा, नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, रबीउल अव्वल के मौके पे पूरे मोहल्ले को साफ सफाई किया था, ईद मिलादुन नबी के मौके पे सर पे टोपी पहना था, सुबह सुबह मोहल्ले में निकला था, हाथ में झंडा लिया था, चौक में जाके कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर।